हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आयशा वन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सीटेट 2 स्पेशल सीरीज़। और ये जो दिसंबर में सीटेट होने वाला है, आई होप ये आपके लिए काम आएगा। मैंने ये नोट्स बनाए थे, इसी से मेरा सीटेट क्लियर हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था मेरा। आई होप कि आपको ये सीटेट जो सीरीज़ है वो समझ में आए। मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर रही हूँ और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। देखिए, ये जो सीरीज़ है इसके लिए हम इसमें सीटेट की एसएसटी कवर करने वाले हैं। और एसएसटी में क्या है, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये आपको मेन सीटेट में काम आती हैं। अब क्या होता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट है। तो सीटेट 2005 जो है हमारा एनसीएफ जो है ये 2005 उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है ना। और सीटेट के लिए हमें जो बुक सीटेट 2 स्पेशली, मैं आपको ध्यान दीजिए, मैं सीटेट 2 की बात कर रही हूँ और 2 में भी सिर्फ एसएसटी की बात कर रही हूँ। एसएसटी में सीटेट मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर दूँगी। सीटेट जो एसएसटी है, एसएसटी में देखिए, एसएसटी में आपको सॉरी मैं फिर से बताती हूँ। एसएसटी में आपको एक तो 60 क्वेश्चन एसएसटी के देने होते हैं, यानी उनको टिक मार्क करना होता है एसएसटी में आप में एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन आएंगे और साथ में पेडागोजी, ठीक है। और फिर 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के देने होते हैं, 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देने होते हैं और 30 क्वेश्चन आपको सीटीपी के देने होते हैं। यानी कि ये हो गई एसएसटी आपकी, और ये हो गई आपके हिंदी, है ना। और फिर हिंदी, और फिर ये आ गई आपकी इंग्लिश, और ये आ गई आपकी सीडीपी, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो है आपको इस तरीके से 150 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। 150 में से आपको 90 लाना होता है, और 90 नंबर लाने होते हैं। 90 पे आपको 60% जो है आपके मार्क्स आ जाते हैं, 60%। तो 60% पे आपका सीटेट क्लियर हो जाता है। तो ये तो ही एसएसटी की बेसिक बात। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है आपके सामने, ये एसएसटी की पीडीएफ है। देखिए, आप अगर इसको इस पीडीएफ को 6-7 बार पढ़ लेंगे ध्यान से, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये जो है बहुत ही काम आएगी आपके, है ना। तो मैं आपके सामने देखिए मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आपके लिए मॉर्निंग में ये वीडियो बना रही हूँ। तो आई होप ये आपके लिए जो है मददगार हो। मेन इस सीरीज़ में क्या है, इसमें क्वेश्चन बेस है, यानी कि आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। यानी ये जो है ये पूरी की पूरी NCERT का पूरा निचोड़ है, निचोड़, ठीक है, निचोड़ है ये। अगर आपने इसमें पूरा पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं गारंटी देती हूँ कि उस बच्चे का सीटेट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरा खुद का क्लियर हुआ है। मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, मेरी पीडीएफ डली हुई है। एसएसटी मैंने पढ़ी है इसी नोट्स से, और मैंने क्लियर किया है सीटेट, ठीक है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आप ये देखिए, जो क्वेश्चन आपके जिसके सामने टिक लगा हुआ है, मैं आपको बता दूं, जिसके आगे टिक लगा हुआ है इस तरीके से, यानी वो आंसर ठीक है, और जिसके आगे क्रॉस लगा हो यानी वो आंसर गलत है, ठीक है, गलत है। तो ये हो गया आपके सामने बेसिक। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पांडुलिपियों के विषय में बताएं। तो पांडुलिपि क्या है, धार्मिक मान्यता, राजाओं के जीवन के इतिहास के विज्ञान और औषधि के बारे में बताएंगे। अब पांडुलिपि क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट एक शब्द है, हैंड रिटन है, हाथ से लिखी गई है। वृक्ष की छाल, वृक्ष की छाल क्या है, ये भुर्ज की छाल पे लिखी जाती थी, वृक्ष के पत्तों पे लिखे जाते थे, ताड़ के पत्तों पे लिखे जाते थे, और भुर्ज की छाल हिमालय में मिलती है, ठीक है।
इसे रिंजन भी बोलते हैं। अब इसी तरीके से आपके सामने ही मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये जो पीडीएफ है ये आपके लिए बहुत कामगार है। मैं फ़िलहाल तो आपके सामने ये वीडियो ला रही हूँ इसलिए कि देखती हूँ कि कितने बच्चों को सीटेट की ज़रूरत है। दिसंबर में भी सीटेट होने वाला है, उससे पहले मैं आपकी ये सीरीज़ पूरी कर दूँगी, अगर वीडियो पे मुझे सब्सक्राइब और कमेंट्स मिले तो। ये मैं आपके सामने वीडियो, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और पढ़ लेना, ठीक है। मैंने इसमें 10 या 11 पेजेस लिए हैं और अगर मुझे वीडियो अच्छी लगी तो मैं इसके पूरे नोट्स आपके सामने शेयर कर दूँगी। आई होप कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं इसके लिए पूरा अच्छे से स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ। ये मैं आपको पढ़ के भी बता दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि इन्हीं नोट्स को मैं समझा भी दूँ। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे आप कमेंट में बताएंगे, तभी मुझे पता चल पाएगा, अदरवाइज़ नो। आप ऐसे ही पीडीएफ से ही पढ़ लेना। ये थोड़ा सा धुंधला है, मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, निम्न में से किस ऋषि द्वारा सतलुज और व्यास नदियों की पूजा की का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो वो विश्वामित्र वो नदी है जिसमें इनका उल्लेख मिलता है। इन नदियों की तुलना देवियों गाय या घोड़े से की जाती थी। निम्न में से कौन सा काल सर्वाधिक लंबा रहा है? तो पूरा पाषाण काल सबसे लंबा रहा है। यहाँ पर आपकी जो है क्वेश्चन की सीरीज यहाँ तक पूरी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पढ़ते हैं हम। पॉलिटी, यहाँ से आपकी पॉलिटी शुरू हो जाती है, ठीक है। पॉलिटी शुरू हो जाती है और फिर पॉलिटी के क्वेश्चन है आपके सामने ये। जो ना समझ में आए वो आप मुझे बताना, मैं फिर आपको बाद में समझा दूँगी ये, ठीक है। तो ये इतनी पीडीएफ है। अब यहाँ से क्लास 8 में आपके सामने क्लास यहाँ लिखा हुआ है क्लास 8, यहाँ से मैं क्लास 8 का शुरू करूँगी। तो इतना, आई होप आपके सामने ये वीडियो जो है काम की रही हो, ठीक है। और अगर कुछ ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं नेक्स्ट अगर ये वाली इस तरीके से नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी और फिर उसमें आपको ये नोट्स समझा भी दूंगी, अगर नहीं समझ में आए तो। अदरवाइज़ आप इतने समझदार हैं कि आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मुझे अगर सब्सक्राइब और कमेंट्स मिले इस चैनल पर तो मैं सीटेट के आगे वीडियो ज़रूर डालूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।